अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हाफिज जुनेद खटाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपनी विलेज लाइफ जो है वो दिखाने के लिए लाया हूं यहाँ पर। बेसिकली मेरा इसी गांव से ताल्लुक है। ये कह लें मेरे गांव का नाम रवाल है, जो सैदपुर रोड पे है, और सियालकोट हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तहसील भी सियालकोट है। मुझे कुछ 5 साल हो गए हैं, मैं शिफ्ट हो गया हूँ यहाँ से सियालकोट सिटी में। तो वीकेंड मेरा यहीं पे गुजरता है। यही वो जगह है जहाँ मैं दुनिया में आया और मैंने अपनी अय्याम में बचपन, अय्याम में लड़कपन गुजारे हैं। तो आप जरा गौर से देखें कि फितरत के करीब तरीन यहाँ पे आपको मनाजर नजर आएंगे। ये हमारे ये जो फसल आपको नजर आ रही है, इसे कहा जाता है बरसीम उर्दू जुबान में। पंजाबी में इसे कहते हैं शटाला। ये यूज होता है मवेशियों के चारे के लिए। विलेजेस में मोस्टली जो है ना, वो लोगों ने मवेशी पाल रखे होते हैं। और आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका गुजर बसर भी मवेशियों के दूध को बेचने से, मवेशी पाल के मवेशियों को सेल आउट करने से, इस तरह लोगों का गुजर बसर होता है। तो ये जो मैं फसल आपको दिखा रहा था, ये मवेशियों का बेहतरीन किस्म का चारा है, जो कि अप्रैल के एंड तक अमूमन रहता है। इसमें 2 किस्में होती हैं। एक किस्म होती है सदाबहार, वो ये नहीं है, तो वो तो चलता है, मई तक भी चलता है। तो वैसे उसका नाम सदाबहार है, इसका ये मतलब नहीं कि वो 12 महीने चलेगा, वो मई तक चलता है अमूमन। उसके साथ में ना जो चीज हमें यहाँ पे नजर आती है, यहाँ की फिजा इंतहाई खुशगवार है। कोई भी विलेजेस साइड पे आप चले जाएं, विलेजेस में जो लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उन्हें अमूमन शहर के लोगों की निस्बत बहुत कम बीमारियां होती हैं। उसकी रीजन ये है कि ये जो लोग होते हैं, ये बहुत जफाकश हैं, बहुत मेहनती हैं। और वैसे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को आप देखें, वकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला जो है वो अल्लाह का दोस्त है। और ये होता ये है कि इन लोगों ने जितना विलेज साइड पे रहने वाले लोग जो खाते हैं, उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं। तो नाजरीन, ये जो हमारी गांव की जिंदगी है, होती थोड़ी टफ है। शहर की जिंदगी की निस्बत गांव की जिंदगी जो है वो टफ जरूर है, लेकिन इसके एक अपना चार्म है। जिस तरह शहर की जिंदगी का अपना चार्म होता है, गांव की जिंदगी का एक अपना ही चार्म है। यहाँ पे अमूमन लोगों की औसत उम्र अल्लाह के फजलो करम से बड़ी बेहतरीन होती है। अभी मैं अपने एक दोस्त से आपको मिलाता हूँ, जो यहाँ पे काम में मसरूफ है। आप देख सकते हैं कि वो तकरीबन 55 से 60 साल की उम्र को पहुंचे हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज से वो जो है वो कसी चला रहे हैं, जिसे पंजाबी जुबान में कहते हैं कई चला रहे हैं। तो आप देखें, और ये काम अगर शहरी आदमी को करना पड़ जाए तो 2 से 3 दफा करने के बाद शायद उसकी बस हो जाए। और माशाल्लाह ये सुबह से लगे हैं, इस वक्त तकरीबन 4 बज चुके हैं और ये सुबह से मुसलसल कर रहे हैं। अभी मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाता हूँ। मेरे फौजी जवान जुर्रतों के निशान, मेरे अहले कलम अजमतों की जुबान, मेरे मजदूर इस दौर के कोह को, चांद मेरी जमीन, फूल मेरा वतन। तो नाजरीन, आए अब हम मुलाकात करवाते हैं आपकी। हमारे बड़े ही प्यारे बड़े भाई हैं, अजीज हैं, मेरे गांव से ही इनका ताल्लुक है, और जो सुबह से यहाँ मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं, इनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी, और ये आपको बताते हैं कि ये किस काम में मसरूफ है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाबा जी? खैर अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा, की कर रहे हो? माशाल्लाह, ये सब्जी लगा रहे हैं, सब्जी की गोडी कर रहे हैं जी। वाह जी वाह, माशाल्लाह। ये सब्जी लगा रहे हैं जी। शहरों में बैठ के या दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के सब्जी खाना जो है वो तो हमारे लिए बड़ा आसान होता है, लेकिन ये जो सब्जी हम अपने घरों में खाते हैं, ये हमारे इन भाइयों की बदौलत है। इनकी मेहनत, इनकी मुशक्कत उसमें शामिल होती है। तो कौन कौन सी सब्जी लगा रहे हैं जी? ये कद्दू है माशाल्लाह, वो आगे जो है ना खीरा है, उसके आगे टिंडा है, माशाल्लाह, ये इधर करेला है, जबरदस्त, वो भिंडी है,
जबरदस्त। और धनिया है, सब्ज मिर्च है, और तार के बीज हैं वो अभी उगे नहीं है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तकरीबन इस मौसम में, मौसम गर्मा में, जितनी भी वो सब्जियां जो हम यूज करते हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट वो सारी आपने लगाई हुई सारी हैं। लगाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसमें काफी सारी को मेहनत मुशक्कत होती है, या कोई चंद दिनों के बाद भी आना पड़ता, आ जाए तो गुजारा हो जाता है? नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है। माशाल्लाह। अगर इसको मेहनत ना करें ये कीड़ा खा जाता है। इसको गोडी करनी पड़ती है, इसको जमीन पोली करनी पड़ती है, इसको खाद डालनी पड़ती है, पानी लगाना पड़ता है, माशाल्लाह फिर जाके ये तैयार होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये आपने देखा कि कितनी जबरदस्त किस्म की मेहनत के साथ जो है ये सब्जी तैयार होती है, पाया तकमील को पहुंचती है, और मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यकीन है, उम्मीद है उस खालिक़े कायनात से, उसकी मोहब्बत से, जो 70 माओं से ज्यादा इंसान से मोहब्बत करता है, कि ये अगरचे ये सेल आउट भी करते हैं, हम लोगों तक पहुंचती है सारी, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचती है, तो लोगों के एक एक लुकमे के ऊपर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन भाइयों को जो है वो जरूर अजर देंगे। इनकी ही बदौलत ये काम जो है इन लोगों ने संभाला हुआ है, और अल्लाह की मखलूक जो है वो उनके लिए आसानियां इन्होंने पैदा की हुई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन भाइयों को ईमान और सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। इनकी बदौलत ही हमारा जो मुल्क है वो इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा आप देखेंगे कि ये जमीन की पस्तियों से अब आसमान की रिफतों को छूने की तरफ रवां दवा है, और जल्द इंशाअल्लाह हमारा मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करते हुए उस मुकाम तक पहुंचेगा जिसके लिए हमारे बड़ों ने, हमारे असलाफ ने कुर्बानियां भी दी थी और दुआएं भी की थी। बहुत शुक्रिया जी। फिर साहब बड़ी नवाजिश तुहाडी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अल्लाह तुहानू खुशो करम रखे। मेहरबानी, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भैनी की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत है? ठीक ठाक, खैर खरीद ते लगे हैं मिनट करना। ते की कर रहे हो? लसन पुट रहे हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। लहसन निकाल रहे हैं जिस नाजरीन, ये जमीन से आप देख सकते हैं ये कितनी महारत के साथ ये काम हो रहा है, और कितनी जो है वो मेहनत के साथ, कितने वो खुलूस के साथ, दयानत के साथ, दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ ये काम हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें खुशो खुरम रखे। सवेर दे लगियां तो शाम पै गई है। अच्छा नाजरीन, ये देखें, यहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी बदौलत ना इस मुल्क का निज़ाम चल रहा है, जिनकी बदौलत ये हवाओं की रवानियां हैं, जिनकी बदौलत जो है आप यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, जिनकी जोहदे मुसलसल से आप देखें, ये छोटा सा बच्चा है और कितना जिम्मेदार बच्चा है। बेटा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ऊंची आवाज से। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है? ठीक है। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला। तो कितनी उम्र है आपकी? 8 साल। 8 साल। मोहम्मद अब्दुल्ला की उम्र 8 साल है नाजरीन। तो अब्दुल्ला आप कहाँ पे आए हैं बेटा? पट्ठेवद। माशाल्लाह, पट्ठे वर्डन, यानी ये चारा काटने के लिए आया। अब नाजरीन यहाँ पे एक बात जरा गौर से देखें कि ये मासूम बच्चा, 8 साल का बच्चा, और माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन इंसान है। ये जो चारा काटने के लिए आया है, यही चारा इसने जाके अपने मवेशियों को डालना है। उन्हीं मवेशियों का दूध मैंने, आपने और इस धरती पे बसने वाले 22 करोड़ अवाम ने पीना है। तो नाजरीन, इन दोस्तों की बदौलत, इन बच्चों की बदौलत, इनके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी कौम के इन बच्चों को ईमान और सेहत की लंबी जिंदगी से नवाजें। बहुत शुक्रिया जी अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बेटा, आप पढ़ते भी हैं? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन सी क्लास में? 4 क्लास में। वेरी गुड। किस स्कूल में? इस्लामिक मॉडल पब्लिक हाई स्कूल। माशाल्लाह, इस्लामिक मॉडल पब्लिक हाई स्कूल रवाल का स्टूडेंट है जी अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला। इसके वालिद मोहतरम सऊदी अरब में होते हैं, हाजी हैं। ये हाजी साहब का बेटा है, और ये बच्चा मेहनत कर रहा है। ये अपनी वालदा को खेतों में नहीं आने देता, इसी ने चारा काटना है और ये चारा लेके जाना है और अपने मवेशियों को डालना है। बेटा बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। तो मुझे आपने दुआओं में याद रखना है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब भी आपसे मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह ताला वो मुलाकात भी यादगार होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये देखें,
ये जानवर कितना प्यारा जानवर है और ये बहुत ज्यादा वफादार किस्म का जानवर है। ये नबी अलैहिस्सलाम के दौर में देखें, सहाबा के दौर में देखें, वो जंगों का दौर था तो इसी जानवर को जो है वो यूज किया जाता था। इसी के ऊपर बैठ के, इसी घोड़े के टापू तले जो है ना वो कैसरो किसरा की वसी सल्तनतों को मुसलमानों ने रौंदा था। तो ये मेरे गांव का घोड़ा है, तो मैं चाह रहा था कि आपको इसका भी नजारा करवाया जाए। अच्छा नाजरीन, अभी हम आए हैं गांव के एक डेरे पे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भैंसें, गाय, ये सारे मौजूद हैं। ये मेरे गांव की जिंदगी है, जो इंतहाई खुशगवार जिंदगी है, जो इंतहाई बेहतरीन जिंदगी है, नेचर के बिल्कुल करीब। तो अभी ये भाई यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे जरा पूछते हैं डिटेल। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम सलाम जी। की हाल चाल है? ठीक हो? माशाल्लाह खैरियत? हाँ जी माशाल्लाह ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਹਰੂਨਾਬਾਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਵਲ ਨਗਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। हाँ जी हाँ जी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਚੌਧਰੀ? ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਘਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਡੰਗਰ ਖੰਗਰ ਨੇ? ਹੈ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾल्लाह 9 ਡੰਗਰ। 9 ਡੰਗਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ। हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 2 ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਬਗਾਇਆ 8 ਡੰਗਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੱਝਾਂ ਦੇ। 2 ਗਾਈਆਂ ਤੇ 8 ਮੱਝਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? हाँ जी माशाल्लाह सारे दे। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈ ਹੈ, हाँ जी। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਗਾਈ? ਇਹ ਵਿਲਾਇਤੀ ਚ ਫਰੀਜ਼ਨ ਚ ਕਰਾਸ ਜਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਸ ਹੈ। हाँ जी। ਤੇ ਕੀ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡਦੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 8 ਕਿਲੋ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਜੀ? ਉਹ ਵਿਲਾਇਤੀ ਚ ਕਰਾਸ ਜੇ। ਵਿਲਾਇਤੀ ਚ ਕਰਾਸ ਹੈ। हाँ जी। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡਦੀ? ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ 10 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 ਲੀਟਰ, ਯਾਨੀ 20 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹੈ 2 ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਦੀ? ਮੱਝਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਹੈ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ 8 ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ 10 ਸਿਰ, ਕੋਈ 9 ਕਿਲੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 8, 9, 10 किलो अमूमन एवरेज आ रही है। चलो माशाल्लाह जी, बहुत आला, जबरदस्त। तो नाजरीन ये जो है ना यहाँ पे अमूमन जो हमारे गांव साइड पे पाकिस्तान के जितने भी विलेजेस हैं, मोस्ट जो अर्निंग सोर्स है ना वो यही है, ये प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन से लोग जो है ना वो अर्निंग करते हैं और ये निज़ाम जिंदगी चलाते हैं। तो अंदर इन्हों तो अलावा और भी कोई डंगर है माशाल्लाह? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚੇ ਜੀ। अच्छा इन्हों के बच्चे अंदर बचे? किन्ने को बच्चे ने? ਹੈ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 का। अच्छा 4 बच्चे ने। ते अच्छा कुछ इधर भी है ने? अच्छा मझां दे इधर ने, गाइयां दे उधर ने। हाँ जी हाँ जी। जबरदस्त हो गया। ते पट्ठे छठे किथे ने तुहाडे? ਪੱਠੇ ਛੜੇ ਆ ਨਾਲ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा ए भी नाल। नाजरीन ये पीछे जरा व्यू देखें आप, ये सारे का सारा एरिया जो है ना ये चौधरी आकब के पास ही है। ये आकब का एरिया है, वो मार्ट ग्रास लगी हुई है यहाँ पे। ये बरसीम है जिसे शटाला कहते हैं पंजाबी में, और ये बाग भी चौधरी आकब का ही है। तो नाजरीन ये 2 कुत्ते भी इन्होंने रखे हैं मवेशियों की रखवाली के लिए। और जो सबसे मजे की चीज जो मुझे पसंद है विलेज लाइफ में, वो क्योंकि हजरत आदम से शुरू करें और नबी अलैहिस्सलाम तक कोई पैगंबर ऐसा नहीं आया जिसने बकरियां ना चराई हो, और बकरियां इन डेरों की जीनत हैं। चोरी बकरियां कितनियां को ने? ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 3 को। 3 बकरियां वड्डियां ते कुछ 6-7 बच्चे ने? हाँ जी है जी। 6-7 बच्चे को 3 वड्डियां बकरियां, माशाल्लाह जी। अल्लाह पाक इसमें खैर बरकत से अमल फरमाए। तो चोरी की नाम है पूरा अपना? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल जी। मोहम्मद इकबाल। हाँ जी। माशाल्लाह, अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे। आमीन।